Assalamu alaikum students, welcome to Punjab Public School. It is our sixth lecture of maths for grade 5. So without further ado, we'll start our lecture. So open your books, page number 111, 5E exercise. So we started our 5E exercise. Open your notes also. Page number 112, yani 112. Question number है 4. Can you convert the following Celsius scale to Fahrenheit? ओके ये क्या नई चीज़ आ गई Fahrenheit? तो जी क्या आ गया अब ये Fahrenheit और सेल्सियस क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ। हमने अब तक अपने स्केल चार्ट में जितना भी पढ़ा है उसमें हमने मनी की मेजरमेंट पढ़ी, हमने लेंथ पढ़ी, वेट पढ़ी, कैपेसिटी पढ़ी, वॉल्यूम पढ़ा, तो एंगल्स पढ़े, काफ़ी कुछ पढ़ा। तो इसमें टेम्परेचर भी आता है। अब टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ये तो हम सबको पता है। साइंस में तो आपने ऑब्वियसली थर्मामीटर का पढ़ा भी होगा। तो अब थर्मामीटर जो यूज़ करते हैं हम, उसकी भी 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं और 2 डिफरेंट रेफरेंस हैं। रेफरेंस कहते हैं इन्हें, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो अलग अलग वर्डिंग है, इन्हें रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट में ये है कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब जाहिर है हम ये हमेशा सोचते आए हैं कि जब बर्फ़ हम फ्रीज़र से निकाल लेते हैं तो वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है ना, और पानी जब हम आग पे बॉईल करना शुरू करते हैं तो वो कितना गर्म हो जाता है। कभी देखा है सर्दियों में पानी कितना फ्रीजिंग सा आ रहा होता है, ठंडा आ रहा होता है ऊपर टैंकी से, और वही पानी जब गर्मियाँ होती हैं तब इतना गर्म जैसे आग की तरह तप रहा होता है। तो ये है इनके फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या होता है कि फ़ारेनहाइट, जिसे कहते हैं हम फ़ारेनहाइट स्केल, ये किसके नाम पे है? ये नाम है एक जर्मन साइंटिस्ट जी फ़ारेनहाइट, उसके नाम पे है। और उसने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होती है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ़ जब बाहर आती है तो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट होती है। और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, वो भी डिग्री में है, 212 डिग्री। 212 डिग्री पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, यानी उबलता हुआ खौलता हुआ पानी। फिर सेल्सियस पे आ जाते हैं। तो सेल्सियस स्केल में ये किसके नाम पे है? ये नेम फ्रॉम सेल्सियस, जो एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर है। स्वीडिश का मतलब है स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले जो होते हैं, जैसे हम पाकिस्तान से पाकिस्तानी बनते हैं, ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड में रहने वालों को स्वीडिश कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? जो खला में जाते हैं वो, तो उनके नाम पे है, उनका नाम था सेल्सियस। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 0 सेल्सियस है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 100 सेल्सियस है। तो ये इस्तेमाल होता है। अब खैर ये तो थी आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन, आपकी जीके में इजाफा हुआ होगा थोड़ा बहुत, अगर आपने सुना होगा लेक्चर, वरना नहीं होने वाला। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं फार्मूला। सेल्सियस का फार्मूला है, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट लेनी है, माइनस करना है 32 से, मल्टीप्लाई करना है 5/9 से, तो हमारा सेल्सियस आ जाएगा। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का तरीका, और हाँ जी, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट करना है? सेल्सियस तो हमें दिया हुआ होगा, अब फ़ारेनहाइट बाहर रखना है और उल्टा काम चेक करना है। जब सेल्सियस में आ रहे थे हम माइनस कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई 5 से कर रहे थे, डिवाइड 9 से कर रहे थे। इसमें टोटल उल्टा काम है। हम इसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे पहले 9 से, यानी ये रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, 9 ऊपर 5 नीचे, 9 ऊपर 5 नीचे लिया, मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 32, और जाहिर है हमें पता है कि हम ब्रैकेट का काम पहले करते हैं।
तो आपके नोट्स पे तो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू दे देती हूँ कैसे सॉल्व किया है। उन्होंने हमें सेल्सियस दिया हुआ था, सी दिया हुआ था डिग्री सेल्सियस, तो वो नहीं हमने लगाना, उसकी जगह हमने 20 लिख देना है। बाकी सारा 99/5 मल्टीप्लाई का प्लस 32, तो 5 को कट कर देंगे हम 20 से। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, प्लस 32 किया 98। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये चीज़ हमारा आंसर है। इसी तरह बी पार्ट में 46.5 अगेन सेल्सियस की जगह यहाँ पे रखा, फार्मूला वही है हर दफ़ा। तो रखने के बाद अब क्या करें, पॉइंट में आ गया काम, अब हमें मुश्किल होगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपना डेसिमल वाला चैप्टर 4 वाला चैप्टर दोहराते हैं। पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करते थे, पॉइंट की जगह पे 1 लगाया और कितने डिजिट, एक डिजिट है तो 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया 9/5 से, और कटिंग होती है कटिंग कर लें, नहीं तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड कर दें। 10 पे डिवाइड करने, ये 9 को मल्टीप्लाई किया 837 आया। 10 पे डिवाइड करना आसान, वो कैसे कि आप अपना अगेन डेसिमल वाले चैप्टर पे आ जाएं। तो हमें पता है नीचे अगर 10 हो तो 1 डिजिट छोड़ के, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतना 1 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगा देते हैं, तो 115.7 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सारा रफ वर्क किया हुआ है यहाँ पे, कैसे डिवाइड किया, कैसे मल्टीप्लाई किया और कैसे 32 आया, ये सारा किया हुआ है यहाँ पे काम। ठीक है, और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट, यानी ये 46.5 मल्टीप्लाई बाय 9 और 10, ये जो हमारा पॉइंट ख़त्म करने पे था, और 5, तो ये 5, ये 50, यानी आप कटिंग ही करेंगे, ये कटिंग कर लेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट स्केल टू द सेल्सियस स्केल। तो वो भी सेम आपने करना है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है उसकी जगह पे एफ़ की डिग्री, एफ़ की जगह पे 158 लगाया, माइनस किया 32 से और 126 आंसर आया। और अब कटिंग होती है या डिवाइड होता है, जो होता है वो कर दें। मैंने यह किया, पहले 126 को 9 से डिवाइड कर दिया, 14 आंसर आया, और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर 70 आया और लिख दिया। तो ये हमारा हो गया 70 डिग्री सेल्सियस आंसर। ठीक है, अगर आपने लिखना हो, अगर इस तरह भी लिख देंगे तो ये भी चलेगा। फिर आते हैं हम 200 फ़ारेनहाइट। 200 फ़ारेनहाइट दे रहे हैं, वो हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फार्मूला हर दफ़ा लिखना ज़रूरी है, हर दफ़ा फार्मूला लिखेंगे तो याद होगा। फार्मूला लिख दिया और फिर उसके बाद हम 200 में से 32 माइनस करेंगे और जो आएगा उसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद, नहीं 5 से मल्टीप्लाई करना था, हाँ जी 5 से मल्टीप्लाई किया 840 और 9 पे डिवाइड कर लिया और ये आंसर। अब ये हो रहा था यहाँ पे, हर दफ़ा जब डिवाइड कर रहे थे 3333 चल रहा था और वो 30 बन के फिर 27 पे आके फिर 3 नीचे, फिर 27, इस तरह चलता जा रहा था। अब ये तो चलता जाएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ से राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ में ये होता है कि जितनी दफ़ा भी ये अब 3 आंसर आता जाता है, जो कि रुकता नहीं। तो मैथ्स वाले इस चीज़ को राउंड ऑफ करते हैं, वो हमेशा उसके बाद पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स ले लेते हैं और बस उसके बाद आंसर लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना। और हर मैथ वाले को पता होता है, जो क्वेश्चन का आंसर बार बार आ रहा होता है, उन्हें पता होता है कि यहाँ पे ये डॉट्स डाल देते हैं, इसका मतलब है कि ये आगे चलता जा रहा है, सो ऑन। तो वो चलता जो जा रहा है उसको कट ऑफ करने को राउंड ऑफ कहते हैं, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, OFF ऑफ। ठीक, तो उस कट ऑफ को जब राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं तो हर एक को पता होता है पॉइंट के बाद इन्होंने राउंड ऑफ करके आंसर दिया। ठीक है, कोई कभी आपको गलत नहीं कहेगा। और कोई आपसे पूछ ले तो आप बताएं, हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया और 333 चल रहा था, हमने एक 3 लगा के बस आंसर राउंड ऑफ कर दिया। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट इनटू स्केल।
उन्होंने सिर्फ स्केल इसलिए कहा है कि किसी में भी कन्वर्ट कर दे। एक दफ़ा फ़ारेनहाइट दिया है, उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कभी सेल्सियस दे रहे हैं, उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये काम करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फ़ारेनहाइट वाला और एक सेल्सियस वाला क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। कैसे? ए पार्ट 122, आपने अगेन अपना फार्मूला नहीं भूलना, तो फार्मूला लिखना है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, जगह कम थी, मैं एक पेज पे ख़त्म करना चाहती थी ये सारा कुछ, तो आपने अपना फार्मूला लिखना है। अगेन ये सेल्सियस वाला ऊपर से चला आ रहा है। ये लिखने के बाद फ़ारेनहाइट की जगह 122 माइनस 32 किए, ये 90 आया। 90 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 5/9 से, और फिर कटिंग वगैरह करके 50 आंसर आएगा, जो कि आप लिख देंगे। यहाँ पे भी यही काम, ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया क्योंकि ये माइनस करने के बाद अलग से स्टेप बना दिया, क्योंकि मैंने फार्मूला नहीं लिखा था। अगर मैं फार्मूला लिखती तो ब्रैकेट्स वगैरह डाल के चलता रहता, तो इसीलिए मैंने पहले माइनस कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी यही काम किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया उसको प्लस कर दिया, तो ये ज़रा आसान हो गया था। आप यूँ भी कर सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन अगर आपको आसान लगे, लेकिन फार्मूला देना नहीं भूलना, फार्मूला ज़रूर लिखें। बेशक वो 3 डॉट्स लगा के, जब हम देरफा लगा के करते हैं ना, वैसे लगा के कर लें। तो ये 45 मल्टीप्लाई 9/5, 5 से कट गया। ठहरे मैं आपको जूम करके दिखाऊँ। ये 5 की 5 1 से 5 हो गया, 5 9 से 45, 9 9 81, 81 को प्लस किया 32 से 130 और 13 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ गया आपका। अब आ गए हम वर्ड प्रॉब्लम पे, जो कि है हमारी पेज नंबर 112 पे। क्वेश्चन है हमारा, आमिर हैड अ फीवर and his body temperature was 40 degrees Celsius. After taking medicine, the temperature became normal. By how many degrees did his body temperature decrease? तो यानी आमिर को बुखार था, उसका बॉडी टेम्परेचर लिया 40 डिग्री सेल्सियस आया, और वो कहते हैं कि मेडिसिन लेके नॉर्मल हो गया। तो कितने डिग्रीज उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया था, गिर गया था, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो एक ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर आम जो आपका होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या हुआ कि उसका 40 फीवर टाइम में था, तो फीवर माइनस यानी फीवर वाला सेल्सियस माइनस 37 जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो, और डिक्रीज़ अब कितना हुआ, मेडिसिन लेने के बाद 3 डिग्रीज सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, यानी 3 डिग्री सेल्सियस उसे बुखार था। ठीक, आई समझ में बात? माइनस किया 40 में से 37, जो कि 3 आएंगे। और ये हो गया आपका आज का एक्सरसाइज कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, टुडेज डायरी इज़ एक्सरसाइज 5E फुल होमवर्क एंड प्रैक्टिस। आपने इसे नोटबुक पे करना है, नीट एंड क्लीन स्कूल वाली नोटबुक, मार्कर पेन पॉइंटर जो इस्तेमाल करते हैं होमवर्क करते हुए, नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा विदाउट मिस्टेक होमवर्क किया हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।